भक्ति और भजन। जिस समय भगवान शबरी के द्वार पर आए थे, उस समय शबरी लगभग 82 वर्ष की थी, कमर झुक चुकी थी, बाल सफेद हो चुके थे, दांत सब उखड़ चुके थे, आंखों की रोशनी घट चुकी थी, शरीर में झुर्रियां पड़ चुकी थी। जब घर से आई थी तो 18 वर्ष की युवती थी, शादी के मंडप से भाग कर आई थी, और शादी से इसलिए भागी थी कि किसी दूसरे के साथ करना ये नहीं था। शादी इसलिए भागी थी कि इसकी शादी में बारातियों को खातिर करने के लिए पिताजी ने, चूंकि बनवासी पिता थे इनके, तो भैंसे, मेढ़े, बकरे, मुर्गे, अनेक जानवर पकड़ के मंगवाए गए थे बारात की दावत के लिए। बुंदेलखंड तो जो बहुत अच्छा प्रदेश है, यहाँ तो केवल शाकाहारी है, इसकी मैं ज़्यादा उसकी चर्चा करूँगा नहीं। तो ये तो बहुत श्रेष्ठ प्रदेश है, एकदम बढ़िया दाल रोटी वाले, साग सब्जी वाले। ये तो अभक्ष भक्षण तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग करते हैं। मरे हुए पशुओं का मांस ये तो कौवे और गीद खाते हैं भाई। तो उसने माँ से पूछा, माँ इतने जानवर क्यों खरीदे गए हैं? बोले बेटी तेरी बारात आने वाली है ना, तो बारात की खातिर के लिए। माँ से कुछ नहीं बोली और अपनी झोपड़ी के कोने में जाकर इतना रोई कि मेरे माथे का सिंदूर, मेरी मांग इन मूक प्राणियों के रक्त से भरी जाएगी, मैं ऐसी शादी नहीं करूं। और बिना बताए रात के अंधेरे में निकल गई। पाप से बचने के लिए निकली थी वो, भोग के लिए नहीं निकली थी, मनमाने आचरण के कारण नहीं निकली थी। मेरे कारण इतने मूक जानवर, बहुत खोजा नहीं मिली। भागते 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 पंपा सरोवर आ गए। ऋषि से मिलन हो गया। तो जिस समय भगवान आए हैं शबरी के द्वार पर, उस समय शबरी 82 वर्ष की बूढ़ी थी। लेकिन भगवान कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? आमिनी शब्द। हे प्रकाश प्रकट करने वाली। जवानी में ही आदमी प्रकाशित होता है। जवानी का तेज एक अलग प्रकार का होता है। युवती युवावस्था में कितनी दिव्य सुंदर लगती है। आज युवती के रूप में भगवान भामिनी कहकर बोलते हैं। भगवान जानते हैं ये भक्ति की प्रतीक है। शरीर पर तो झुर्रियां पड़ी है, एक भी मुंह में दांत नहीं है, भामिनी कैसे हो सकती? भगवान कहना चाहते सुंदर वही है जो भजन में डूबा है, जो शुभ में डूबा है, जो सत्संग में डूबा है, वही शुभ है।